आज अगर हम देखें तो भारतीय बाजार अपने ऑलमोस्ट उच्चतम स्तर के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। बैंक निफ्टी ने अपना उच्चतम स्तर करीबन 59,326 का बना लिया है और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 14 महीने के हाई पर करीबन 26,148 के लेवल पर ट्रेड करती हुई नजर आई है। हमने देखा है कि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट से ऑप्टिमिज्म आता हुआ दिखाई दिया है और डोमेस्टिक मार्केट के जो आंकड़े हमने देखे हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने इक्विटी बाजार में एक तेजी बनते हुए देखी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने भी टारगेट यहाँ पर पॉजिटिव दिया है, करीबन 29,000 का टारगेट 2026 के लिए दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भी सेंसेक्स का टारगेट 2026 के लिए 1,07,000 का दिया है। वहीं अगर आप देखेंगे तो भारत का जो इन्फ्लेशन है वो भी कंट्रोल में है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस बार भारतीय बाजारों में आईटी सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, मेटल सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में सभी के अंदर अच्छी खासी रैली बनती हुई नजर आई है। हमने देखा इंटरनेशनल कारणों की वजह से भारतीय बाजारों में एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम भारतीय शेयर बाजार में कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। जल्दी ही लग रहा है कि मार्केट करीबन 26,500 से लेकर 26,700 के अकॉर्डिंग के लेवल पर देखने को मिल सकती है। जिस तरीके का इंटरनेशनल मार्केट से व्यू आता हुआ दिख रहा है, लग रहा है कि निफ्टी में आने वाले दिनों में और बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम बात करें तो ट्रम्प साहब को लेकर या भारतीय टैरिफ को लेकर, तो दोनों के बीच जो बातचीत चल रही है उससे लग रहा है कि कुछ हद तक जो टैरिफ है वो आगे सॉल्व हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के फ्रंट पर जो इन्फ्लेशन है भारत का वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करें तो इस बार काफ़ी अच्छा मानसून रहा था, जिसकी वजह से अनाजों की जो पैदावार है वो बढ़ती हुई नजर आई है, सब्जियों में पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट कंट्रोल रहा है। लग रहा है कि इन्फ्लेशन आगे भी कंट्रोल रहेगा। हालांकि अगर हम यूएस के फ्रंट से बात करें तो वहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को लेकर काफ़ी अनक्लैरिटी आती हुई दिख रही है। लग रहा है कि शायद वो आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट को ना घटाएं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक अपसाइड मोमेंटम, एक बाइंग जो है वो स्टॉक मार्केट में आती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम बात करें तो यूएस में अभी भी इन्फ्लेशन और जॉबलेस मार्केट का कंसर्न है, जो कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ओवरऑल एक थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। मगर अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट के जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो सभी इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों में आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आगे बजट भी है और बजट को लेकर काफ़ी जो उत्साह है वो बाजारों में दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद अब जो बजट नेक्स्ट इवेंट है ये एक स्ट्रॉन्ग बजट आ सकता है, एक पॉजिटिव बजट आ सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मार्केट भी यहाँ पर वेलकम करती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो आने वाले दिनों में अगर हम 1 से 2 महीने की बात करें तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो जो अब सपोर्टिव मार्केट के लिए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आने वाले दिनों में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसमें अगर हम बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स, डिफेंस सेक्टर, मेटल सेक्टर के अंदर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है।